बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचिंग की सीट्स अनाउंस की गई थी, इसकी लास्ट डेट गुजरने के बाद व्यूअर्स बहुत सारे लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि सर अब इनके इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे, इनकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है, कैसे लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, यानी कि आपका नाम कैसे शॉर्ट लिस्ट में आता है, आपने इसके इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है, और अगर व्यूअर्स आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में आ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका नाम जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट में आ गया है। डियर व्यूअर्स, अगर आपने भी इस पोस्ट पर अप्लाई किया तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने जा रही है। अप्लाई के बाद व्यूअर्स आपको 4 मराइल से गुजरना पड़ता है, तब जाकर आपका नाम जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट में आता है। हम इन चारों मराइल को व्यूअर्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को भी लाजमी लाइक करना है। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। व्यूअर्स, इसकी लास्ट डेट गुजरने के बाद जो सबसे पहली स्टेज होती है वो आपकी एप्लीकेशन चेकिंग की होती है, यानी कि तमाम कैंडिडेट्स के जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, आपकी मालूमात दुरुस्त है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, नकली तो नहीं बनवाए हुए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो उनकी बताई हुई रिक्वायरमेंट्स के बराबर है, यानी कि कम तो नहीं है। यानी कि फर्स्ट स्टेज में जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोई मतलब कि आपका आईडी कार्ड दुरुस्त है, आपका डोमिसाइल जो है ना वो ठीक होना चाहिए। इसके साथ साथ भी बस आपकी जो है ना वो क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो भी ओरिजिनल होने चाहिए, 2 नंबर तो नहीं बनवाए हुए। फर्स्ट स्टेज गुजरने के बाद यानी कि अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, कोई किसी किस्म की गलती नहीं है, तो आपको जो है ना वो सेकंड स्टेज के लिए जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगर भी बस आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई तो आपको फर्स्ट स्टेज से जो है ना वो रिजेक्ट कर लिया जाता है। एक-एक बात जो है ना वो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने समझनी है, सुननी है और इसको देखना भी है। इसके बाद व्यूअर्स सेकंड स्टेज आती है। अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो क्लियर आते हैं, यानी कि इसमें कोई भी जो है ना वो मिस्टेक नहीं होती, तो आपको जो है ना वो सेकंड स्टेज के लिए जो है ना सिलेक्ट किया जाता है। सेकंड स्टेज जो है ना वो व्यूअर्स मेरिट प्रिपरेशन की होती है, यानी कि इसमें जो है ना वो आपकी की तैयारी की जाती है, आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के कोटे के हिसाब से। अब व्यूअर्स क्वालिफिकेशन के हिसाब से किस तरह से आपकी जो है ना वो मेरिट प्रिपरेशन की जाती है। बात बात इस तरह से होता है व्यूअर्स, उन्होंने जो है ना वो ये रिक्वायरमेंट्स दी होती है कि फलां पोस्ट के लिए जो है ना वो आपकी क्वालिफिकेशन जो है ना वो बैचलर होनी चाहिए। अगर व्यूअर्स आपकी इससे ऊपर होती है तो आपको जो है ना थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, या फिर व्यूअर्स आपका इस पोस्ट पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन से बराबर है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जो है ना वो कम प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि आपको जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। या फिर व्यूअर्स आपके डिस्ट्रिक्ट के कोटे के हिसाब से जो है ना वो आपकी जो है ना वो प्रिपरेशन होती है। तो सेकंड स्टेज में व्यूअर्स सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है ना वो और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं, मतलब के बनती हैं, इसके हिसाब से व्यूअर्स आपकी जो है ना वो मेरिट बनाया जाता है। मेरिट के बाद व्यूअर्स जो थर्ड स्टेज होती है वो इंटरव्यू की होती है, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट स्टेज को क्लियर किया होता है, जिन्होंने सेकंड स्टेज को क्लियर किया होता है, तो वो थर्ड स्टेज में आ जाते हैं, जहां पर व्यूअर्स आपका नाम जो है ना वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब व्यूअर्स आपको जो है ना वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लोगों को जो है ना वो मैसेज सेंड कर दिए जाते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स कुछ बातें जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। देखिए व्यूअर्स, ये जो लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचिंग की सीट्स अनाउंस की गई थी, इनकी टोटल तादाद जो है ना वो व्यूअर्स 1000 है। इस पर व्यूअर्स तकरीबन लाखों लोगों ने अप्लाई किया है। अब व्यूअर्स वो इसके इंटरव्यू के लिए सबको जो है ना वो नहीं बुलाएंगे, ना ही सबका नाम जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट में आएगा। बहुत सारे लोग जो है ना वो बाद में मैसेज करके कहते हैं कि सर हमने तो इसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमारा जो नाम जो है ना वो इसके इंटरव्यू में के लिए नहीं आया, हमारे दोस्त को कॉल आ गई है, हमें कुछ भी नहीं कोई मतलब बताया गया कि आपका कब इंटरव्यू है, तो क्या हमें बाद में बुलाया जाएगा। ऐसा व्यूअर्स बिल्कुल भी नहीं होता। देखें, 1000 सीट है तो 1000 लोगों यानी कि 5000 लोगों को जो है ना इसके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या फिर 10,000 के लिए बुलाया जाएगा, सबको तो नहीं बुलाया जाएगा। अब उन जो में से जो है ना वो फाइनल शॉर्ट लिस्ट उन्हीं को किया जाएगा जो इसका जो है ना वो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने जो है ना जिन लोगों को जो है ना अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि उनका नाम जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट में आ सकता है। तो बाद में लोग ये कहते हैं कि सर हमें क्यों नहीं बुलाया गया, हमारे दोस्त को बुला लिया है, हमारा नाम क्या शॉर्ट लिस्ट में नहीं आता, क्या हमें जो है ना वो बाद में बुलाया जाएगा। तो सिर्फ इंटरव्यू एक बार होता है, एक बार ही शॉर्टलिस्ट में नाम आता है, तो बार-बार जो है ना वो इसका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते। तो लिहाज़ा बाद में आप ये सवाल ना किया करें कि आपको क्यों इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बता दिया है, जिनका नाम मेरिट प्रिपरेशन में आ जाता है, जो फर्स्ट स्टेज को क्लियर करते हैं, सेकंड स्टेज को क्लियर करते हैं, फिर आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर किस तरह के जो है ना वो सवाल पूछे जाते हैं, अब इनके इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे। देखिए व्यूअर्स, अभी जो है ना वो कुछ ही दिन हुए हैं कि इनकी एप्लीकेशन जो है ना वो बंद हुई है सबमिट होना, इसकी लास्ट डेट गुजरी है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है।
क्योंकि एकदम से तो ऐसा नहीं ना होता कि आज जो है ना वो एप्लीकेशन बंद हो गई है, तो इसके बाद जो है ना वो दूसरे-तीसरे दिन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएँ। ऐसा नहीं होता, थोड़ा-सा टाइम होता है, 1 मंथ का टाइम लग सकता है, 15-20 दिन का या फिर डेढ़ मंथ का टाइम लग सकता है, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए लाज़मी बुलाया जाता है। तमाम स्टेजेज़ को क्लियर करने के बाद, तमाम वेरिफ़िकेशन करने के बाद व्यूअर्स आपका नाम जो है ना वो इंटरव्यू में आता है। तो थोड़ा-सा जो ना सब्र रखा करें, बार-बार मैसेज ना किया करें कि अब इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो ये बातें थोड़ी-सी जो है ना वो गलत होती हैं, थोड़ा-सा सब्र भी होना चाहिए। व्यूअर्स अब इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है? फॉर एग्जांपल आपको जो है ना वो इंटरव्यू की कॉल आ गई है, मैसेज आ गया कि आपका फलाँ तारीख को इंटरव्यू है। जब आपका नाम शॉर्टलिस्ट में आता है तो उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बाकायदा तौर पर आपको लोकेशन बताई जाती है, जगह बताई जाती है, जो है ना वो टाइम बताया जाता है, डेट बताई जाती है, फलाँ तारीख को, फलाँ दिन को, फलाँ जगह पर आपका जो है ना वो इंटरव्यू है। अगर व्यूअर्स आपको जो है ना वो इंटरव्यू की कोई मैसेज या कॉल रिसीव होती है, तो आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रेडी करके रखने हैं। उनके जो है ना तकरीबन 3 सेट या फिर 2 सेट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के जो है ना वो बना के रख लेने हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो कैंडिडेट्स की जो है ना वो लर्नर की जो है ना वो लिस्ट लाज़मी तैयार करके रखनी है। आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपका सीएनआईसी, आपका जो है ना वो डोमिसाइल लर्नर की लिस्ट है, आपके क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल जो है ना डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। इंटरव्यू में व्यूअर्स अब थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस्म के सवाल आएँगे, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी जो है ना वो एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं जो है ना अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी व्यूअर्स मैं आपको ना इंटरव्यू के हवाले से थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस तरह से जो है ना वो इंटरव्यू के हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में व्यूअर्स सिर्फ आपका जो है ना वो पहले क्वेश्चंस के बारे में बताना है। आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। जो आपके पास स्किल है आपने उसके बारे में बताना है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अपना फैमिली बैकग्राउंड को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आपने व्यूअर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अपने फैमिली बैकग्राउंड को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। तकरीबन डेढ़ से 2 मिनट के अंदर-अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, जिसमें आपने अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बतानी है। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, कहाँ से आपने कोई जो है ना वो अपनी डिग्री कंप्लीट की है, कौन सी डिग्री कंप्लीट की है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, कौन सी स्किल के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ें बतानी है, ना कि दूसरी बातें बताएँ कि फलाँ चीज़ की या फलाँ फलाँ मामला हुआ मेरे साथ या फलाँ मामला। इसके बाद भी जो ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है वो डिपार्टमेंट के रिलेटेड पूछा जाता है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो आपको चाहिए कि इसके जो डिपार्टमेंट है जो कि लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाएँ। कंप्लीट कब बना, क्यों बना, कितने स्कूल हैं, कितने लर्नर अब तक जो है ना वो इसमें क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में आपने लाज़मी जो है ना वो येस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपके अबाउट सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री कंप्लीट की है आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं ना वो उनको कुछ पता ही नहीं होता, वो बस ऐसे ही इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लें तो उनको पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल व्यूअर्स कम से कम जो है ना वो आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने इंग्लिश में अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो आपको इसके जो है ना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस वगैरह जो भी थोड़ा-सा जो है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अव्वल तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक इंटरव्यू के लिए इनका इंटरव्यू जो है ना वो इतना कुछ ज़्यादा हैवी नहीं होता। बस वो बेसिक क्वेश्चन करते हैं, तो कम से कम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लाज़मी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। इसके बाद व्यूअर्स लर्नर की लिस्ट के हवाले से लाज़मी पूछा जाता है कि क्या आपके पास लर्नर की लिस्ट है? बहुत ज़्यादा लोग जो अभी मैसेज करके कह रहे हैं कि सर हमने अप्लाई तो किया लेकिन हमने जो है ना वो लर्नर का डेटा जो है ना एंटर नहीं किया। चलो ठीक है, वो तो हो गया अप्लाई, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कम से कम आपके पास जो है ना वो लर्नर की लिस्ट लाज़मी होनी चाहिए। ये कुछ व्यूअर्स है, इस पर जो है ना वो मैं पूरी तफ़सील के साथ बात नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसे वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद व्यूअर्स लोगों को जो है ना फाइनल शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उनको जो है ना बाकायदा तौर पर मैसेज आ जाते हैं कि आपका नाम जो है ना वो सिलेक्शन में हो गया है, आप फलाँ पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो इसके बाद व्यूअर्स कोई और सेकंड स्टेज नहीं होती। इसके मेरे ख्याल से इसका रिटन टेस्ट भी नहीं होता, इसका डायरेक्ट जो है ना वो इंटरव्यू होता है। तो बस यही बातें हैं व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आए तो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। इसके वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी व्यूअर्स लाज़मी जो है ना वो शेयर करना है। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।